हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का मेरा टॉपिक है भाई स्टूडेंट के लिए या फिर जो अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई हम अपने क्लास में या फिर अपने स्कूल में किस तरीके से टॉप करें। देखिए अक्सर क्या होता है, जब हमारे क्लास में या हमारे स्कूल में बच्चे एग्जाम में टॉप करते हैं तो भाई बहुत सारे बच्चों के मन में भी होता है कि काश हम भी टॉप करते। और पता ही है कि भाई जब कोई बच्चा टॉप करता है तो क्या होता है, जब हम अपनी क्लास में या स्कूल में टॉप करते हैं तो लोग हमें जानते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, है ना। और हमारी पढ़ाई की सराहना करते हैं कि भाई बच्चे ने बहुत पढ़ाई की। और हमें क्या लगता है, हमें लगता है बहुत अच्छा। तो भाई ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो क्लास में टॉप हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाते हैं। भाई मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। कुछ ऐसे टिप्स मैं लेकर आई हूँ उन बच्चों के लिए जो टॉपर बनना चाहते हैं और किसी कारणों से वो नहीं बन पाते हैं। देखिए क्या होता है कि हमें अपनी क्लास में, स्कूल में या कहीं भी अगर हमें टॉपर होना है तो हमें कड़ी मेहनत और लगन तो करनी ही करनी है। उसके साथ हमें थोड़ी सी करनी होगी स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी होगी, तो हम 100% आप टॉप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन टिप्स के साथ में कि आप अपने क्लास में किस तरीके से किस टॉपिक्स को और यानी कि किन चीजों को आप फॉलो करें और आप टॉपर बने। सबसे पहला पॉइंट, देखिए क्या होता है कि जब हमारे स्कूल में या कॉलेज में कहीं भी जब हम क्लास अटेंड करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे तो जो है बहुत ध्यान से अगर टीचर उनको पढ़ा रहा है तो वो उसको सुनते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का माइंड जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता। देखिए हम अपने क्लास में 50% चीजें हम अपने क्लास में सीख लेते हैं। अगर बच्चा सीखना चाहे, कोई चैप्टर है, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, समझा रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें क्लास में उस चीज को समझना है और उसको ध्यान से सुनना है कि भाई टीचर क्या बता रहा है। 50% तो हमें वहीं पर लर्न हो जाता है और बाकी का बचा हुआ क्या होता है, घर पर आकर हम वही चीज को जब रिवाइज करेंगे तो वो हमें 100% याद हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब अक्सर बच्चे क्लास में ध्यान नहीं देते हैं कि टीचर क्या समझा रहा है और घर आकर जब उनको रिविजन या फिर कोई वर्क दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, तो उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। और फिर क्या होता है, फिर वो उसको छोड़ देते हैं, फिर उनका मन नहीं लगता, उनका ध्यान नहीं लगता, उनको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्होंने क्लास में उस चीज को नहीं समझा। भाई होमवर्क उसी का दिया जाता है जो उससे क्लास में पढ़ाया जाता है। अब आपने क्लास में इस चीज को नहीं समझा तो आप घर पे क्या करेंगे। तो इसलिए सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए, अगर आपके क्लास में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टीचर आपको किस तरीके से समझा रहा है, आपको फोकस करना है, आपको ध्यान देना है कि आपको क्या चीजें समझनी है, ठीक है, उस पर ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका, आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे। अगर आपको वही क्लास में या स्कूल में कहीं पे भी टॉपर बनना है तो आपको एक अपना टाइम टेबल बनाना होगा और हर सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम टेबल होना चाहिए कि भाई किस सब्जेक्ट को मुझे कितना टाइम देना है और उस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा टाइम देना है जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं। क्योंकि भाई देखिए जिसमें आप वीक हैं उसमें आपके कम मार्क्स आने के चांसेस हैं, तो उसको आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देंगे और उसके अच्छे से आप तैयारी करेंगे। तो उसके लिए आपको अपने टाइम टेबल में कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आपको नोट्स बनाने हैं। देखिए किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए नोट्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं सबसे पहले आपको काफी चीजें लर्न हो जाती हैं और एंड एग्जाम टाइम में क्या होता है, आप कम समय में कम चीजों को पढ़ के उसको रिवाइज करके आपका समय बचता है। क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बना रखे हैं तो एग्जाम टाइम में आप सिर्फ उसको खोल के पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, है ना। तो क्या होता है, उससे आपका काम अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइम टेबल हो गया, नोट्स हो गया, और नेक्स्ट है आपका उन चीजों को अपने आप से दूर रखना है एग्जाम टाइम से थोड़े दिन पहले से ही, जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि जब एग्जाम आने को होते हैं, कुछ बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि जब एग्जाम होते हैं तो उसके 1 या 2 दिन पहले ही पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं कि भाई मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा। भाई ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, अगर आपके एग्जाम की डेट नहीं भी आई है या आने वाली है, आपको पढ़ाई पहले ही करनी है और आपकी एग्जाम होने से पहले पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है।
फिर क्या करना है, जब आपका सिलेबस आपके समय से पहले कंप्लीट हो जाएगा, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, एग्जाम टाइम में आपको सिर्फ रिवाइज करना है। उससे क्या होगा, देखिए जब हम, एक तो आप माइंड से फ्री हो जाएंगे, आपके माइंड में किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं होगी कि भाई मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, अब मैं कैसे करूंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसी सारी बातें तब आती हैं जब हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं होती है। अगर हमारी तैयारी समय से पहले कंप्लीट होगी तो सबसे पहले तो हम अपने आप में एक कॉन्फिडेंस होगा हमें कि भाई हम कर सकते हैं और हमने सारी तैयारी कर ली है। और एग्जाम टाइम में आप सिर्फ उसका रिवीजन करेंगे तो आप उसको भूलेंगे भी नहीं और आप अच्छे से अपना एग्जाम दे पाएंगे। तो इसीलिए सबसे मेन पॉइंट, आपको एग्जाम शुरू होने से काफी समय पहले से ही अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लेना है और एग्जाम टाइम में आपको सिर्फ रिवीजन करना है ना। और फिर नेक्स्ट क्या है, देखिए एग्जाम टाइम में आपको अपने से उन चीजों को दूर कर देना है जो आपके माइंड को डाइवर्ट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, आपको टीवी नहीं देखनी है एग्जाम टाइम में, अपने मोबाइल को वही दूर रखना है खास तौर से, क्योंकि जब आपके हाथ में मोबाइल होगा तो फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, चैटिंग है, फोन है, बहुत सारी चीजें हैं आपके माइंड को डाइवर्ट करेंगी। तो उस समय मोबाइल का यूज सिर्फ मतलब के लिए, काम के लिए करेंगे, अदरवाइज किसी चीज में नहीं करेंगे। उन चीजों को आप कर देंगे बंद। भाई एग्जाम हो जाए उसके बाद में आप खूब करिए। अगर आपको टॉप करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आप उन बच्चों के साथ में जो क्लास में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि भाई देखिए हम अगर उन बच्चों के साथ में रहेंगे जिनके साथ में बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उससे हम आप काफी कुछ चीजें सीखेंगे। और उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए कि जो बच्चे स्मार्ट हैं, जो टॉप करते हैं, वो किस तरीके से अपना रूटीन को फॉलो करते हैं। और नेक्स्ट आपका पॉइंट है, पुराने पेपर आपको सॉल्व करने हैं अपने एग्जाम के, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो यही कुछ टिप्स थे, अगर आप इन सबको फॉलो करेंगे तो 100% आप अपने क्लास में टॉप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर मेरा विचार अच्छे लगे हो और भाई अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा। बाय बाय।